वायु प्रदूषण की बात की जाए, AQI की बात की जाए, तो वहां से हमारी सहयोगी अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए खतरा बहुत ज्यादा है और लोग यही कह रहे हैं अगर यही स्थिति बनी रही तो यह हवा लोगों को जीने नहीं देगी। देखिए, हर बार एक नया टर्म पिछले 2 साल में निकल कर आया है, लॉकडाउन लगाना। और सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई दिल्ली सरकार को। और जिस तरीके से पॉल्यूशन की कहर दिल्ली NCR में जारी है, और अगर आप हवाओं में भी देखेंगे तो शायद वो धुंधलापन, हम अगर एक बिल्डिंग की तरफ खड़े हैं तो दूसरी बिल्डिंग नहीं देख सकते। लेकिन हम उससे पहले आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और उसके बाद की क्या कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शनिवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि मैं ये नहीं जानना चाहता कि किसानों की वजह से, पराली की वजह से, या पटाखों की वजह से, या वाहन की वजह से, या निर्माण की वजह से कितना पॉल्यूशन है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार क्या फैसले ले रही है, क्या कदम उठा रही है। और ऐसे में ये भी साफ तौर पे कहा कि किसान या पराली, तमाम चीजें केवल 40% है, बाकी जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसका क्या, और उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। और उसमें दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने देरी के लिए, जो पेशी के लिए देरी के लिए माफी मांगी। और उस फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने फैसला लिया, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने की सलाह भी दे डाली। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद दिल्ली सरकार ने करीबन 7 दिन के लिए स्कूल जो हैं दिल्ली के और NCR के, उनको बंद करने का फैसला लिया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से राजस्थान में भी आज कोरोना के केसेस बढ़ते नजर आए, ऐसा निर्मल जैसा हमें बता रहे थे, दिल्ली NCR में भी केसेस में बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ तक कि दिल्ली NCR में लोग अपने घरों में मास्क लगाने लग गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर डेंगू और जहाँ पर दूसरी जो बीमारियां हैं, जो सर्दी की वजह से, मौसम बदलने की वजह से वो बढ़ रहा है, जहाँ पर पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, और दूसरी ओर जहां पर कोरोना के केसेस भी बढ़ने लगे, तो ऐसे में ये पूरी मार जो है लोगों को तबीयत खराब करते हुए कोरोना की ओर ले जाएगी, और जिसकी वजह से आपको केसेस में भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को डांट लगाई और उसके बाद कई ऐसे फैसले उठाने को कहे, जिसकी लगातार अब दिल्ली सरकार की ओर बैठक हो रही है। और उसमें एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि वो अगले 7 दिन के लिए स्कूल बंद करेंगे। लेकिन सवाल अदिति, देखिए यही तो वजह है कि जिसकी वजह से मॉर्निंग वॉक, जिसे कहा जाता था आम आदमी के लिए फायदेमंद होने वाली है, दिल्ली के लोगों के लिए अब मॉर्निंग वॉक भी नुकसानदायक हो गई। अगर घर से बाहर निकलेंगे तो प्रदूषण की चपेट में आएंगे। तो वहीं अब बात कर लेते हैं हम राजधानी जयपुर की। तो जयपुर की स्थिति बताएंगे हमारी सहयोगी मेघा। तो मेघा, देखिए जयपुर भी अछूता नहीं है वायु प्रदूषण से। बिल्कुल आयुषी, जयपुर बिल्कुल अछूता नहीं है। दीपावली के बाद अगर सर्दी बढ़ी है तो प्रदूषण भी बढ़ा है। और AQI जो जारी किया गया है एयर को लेकर, ये जो AQI जो क्वालिटी होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो जारी किया गया और उसके अनुसार 284 है जयपुर में प्रदूषण। और हालांकि अभी ये खतरे के निशान पर है, और ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, ये अभी शाम के 7 बजे की तस्वीरें हैं। और 7 बजे किस तरह से प्रदूषण है ये आप रोड पे देख सकते हैं, क्योंकि ये रोड जो है सबसे बिजी रोड्स में से एक मानी जाती है। क्योंकि ये एरिया 22 गोदाम का एरिया जो होता है, यहाँ पे ऑफिसेज भी बहुत सारे होते हैं, या यूँ कहें यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट, सी स्कीम भी यहीं पे है। तो बहुत सारे जो रेस्टोरेंट और सब चीज़ें होने की वजह से लोग यहाँ से निकलते भी हैं और जाम भी लगता है। प्रदूषण के कई कारण बताए भी जा रहे हैं। अब आप इन तस्वीरों से ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर क्या होगा। और सिर्फ यही नहीं, आप दूर तक देखेंगे तो आपको हल्की धुंध सी नज़र आएगी। हालांकि क्योंकि सर्दी बढ़ी है तो थोड़ा ये लगता है कि धुंध की वजह से है, लेकिन प्रदूषण का स्तर क्या है। और अभी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, कोटा के लिए रेड अलर्ट है, तो थोड़ी सी दिक्कत कोटा के लिए है। और सबसे प्रदूषित शहर के तौर पर अब कोटा है, क्योंकि जयपुर में भी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। 300 AQI दीपावली पर था। अब अगर 300 जो रेड जोन में आता है, अगर उस एरिया पे पहुंच जाता है ये प्रदूषण, तो जयपुर के लिए एक बार फिर से खतरा होगा। क्योंकि दीपावली के बाद थोड़ा सा प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन 284 कुछ कम नहीं कह सकते हैं। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि प्रदूषण जो है एक बार फिर से बढ़ा है। लेकिन इस प्रदूषण से अब जो भी हो, लोगों को परेशानी होगी। जो लोग अस्थमैटिक हैं उनको परेशानी होगी, आंखों में जलन होना, या लोग जो
बाहर निकलते हैं उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अब सरकार इसके लिए क्या करेगी, हालांकि क्योंकि कोरोना भी जिस तरह से बढ़ रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सतर्क रहने की हमें ज़रूरत है। अगर हम 100% चीज़ों के खोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे। खैर, वो कोरोना और प्रदूषण, जैसा कि मेरे दोनों सहयोगी भी कह रहे थे कि अगर प्रदूषण की मार भी होगी, कोरोना की भी मार होगी, तो ऐसे में आम लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये प्रदूषण की मार लोगों पर अगर पड़ती है तो बहुत सारी समस्याएं, और विशेषज्ञ जो हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं जो हैं प्रदूषण की वजह से होती हैं। अब क्योंकि पराली इसका कारण बताया जा रहा है, और वो इसलिए भी क्योंकि भिवाड़ी जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदूषण AQI जो है वो नापा गया है, खतरे के निशान पर नापा गया है। अब अजमेर की आबो हवा, जैसे कि निर्मल ने भी कहा था कि वहाँ की आबो हवा सबसे अच्छी बताई गई है AQI के हिसाब से, लेकिन इन सब चीज़ों से जो असर है वो आम आदमी पर ही पड़ने वाला है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इससे अस्थमा के जो मरीज़ हैं उनको प्रॉब्लम होगी। सतर्क रहने के लिए डॉक्टर कहते हैं, और यही कारण है कि मास्क आपको लगाना भी ज़रूरी है। कोरोना से भी आप बचेंगे, प्रदूषण से भी आप बचेंगे, और इसके अलावा अगर क्योंकि धुंध होती है तो उसके कारण आंखों में जलन, जैसा कि मैंने कहा, नाक में हल्की जलन होना शुरू होती है, जी घबराता है, सिर दर्द होता है। अब इन चीज़ों से बचना हमें है, और साथ ही साथ खुद को सिक्योर करके चलना है। हालांकि सरकार भी इसके लिए कुछ ना कुछ अब ठोस कदम उठाएगी, क्योंकि स्थिति चिंताजनक ना हो। दिल्ली की जैसी तस्वीरें हैं वैसी तस्वीरें राजस्थान में देखने को न मिले, जयपुर में देखने को न मिले, इसके लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह फटकार लगाई और इसमें जो महत्वपूर्ण तौर पर ये कहा कि आप कहते हैं ये फैशन बन गया है कि पराली जलाई है, किसानों पर ये ठीकरा फोड़ देते हैं आप, ये इन सब चीज़ों से नहीं चलेगा। आपको इस प्रदूषण पर कंट्रोल करना होगा। एक रीज़न ये भी हमें जानना होगा कि गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा, क्योंकि हर साल जो होता है प्रदूषण दीपावली के आसपास या शादी का जब समय आता है प्रदूषण और ज़्यादा उन समय बढ़ जाता है, दीपावली पर खास। क्योंकि हालांकि जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि दीपावली के बाद जो है औद्योगिक इकाइयाँ या फैक्ट्रियाँ जो हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे समय में उस सब से प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बहरहाल जो भी कारण हो आयुषी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें इस प्रदूषण पर रोक लगानी होगी, नियंत्रण करना होगा। साथ ही साथ जो आम लोग हैं वो ये कर सकते हैं इस वक्त, जो विशेषज्ञ या डॉक्टर्स कहते हैं कि आप मास्क लगाइए, बाहर निकल रहे हैं तो साथ ही साथ में कोशिश ये कीजिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो इस वक्त सर्दी की वजह से भी, कोरोना की वजह से भी और प्रदूषण की वजह से भी बाहर कम ही निकले। निश्चित तौर पर मेघा, और ये समझना आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ठंड जिसने अभी सिर्फ दस्तक दी है, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो प्रदूषण भी बढ़ेगा।